अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 4002 पोस्ट जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जारी की गई हैं। हम बात करेंगे कि इन पोस्ट्स के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आपको ये सारी डिटेल्स जाननी है, आप हमारे वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं। तो इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जुलाई 2024 से और इनकी आखिरी डेट 29 अगस्त 2024 है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप इन्हीं डेट्स के दौरान, इन्हीं डेट्स के बीच अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएँ। और आप डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के होने चाहिए और वैकेंसी 4002 दी गई हैं जो कि चेंज भी हो सकती है या इंक्रीज़ की जा सकती है या डिक्रीज़ की जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट नोटिफ़िकेशन भी इनकी वेबसाइट से मिल सकती है जब ऐसा किया जाएगा। और एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो मिनिमम कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 28 होनी चाहिए, यानी 18 से कम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और 28 से ज़्यादा भी एलिजिबल नहीं है इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज़ है जिनको रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे 2 साल की रिलैक्सेशन इन सर्विस पर्सनल्स को दी गई है और 12 साल की रिलैक्सेशन एसपीओज़ एंड वॉलंटियर होम गार्ड्स को दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो ज़्यादा पोस्ट्स के लिए आप सिर्फ 10th पास ही होने चाहिए। इसमें रिजर्वेशन भी दी जाएगी, लेकिन आपके पास जो है रिजर्व सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी तब तक जब तक इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल कैंडिडेट्स की 700 रहने वाली है और बाकी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के एस्पिरेंट्स हैं उनको 600 पे करना पड़ेगा। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा और एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं जब वो रिलीज़ कर दिए जाएँगे। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड रिटन टेस्ट आपका होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसमें आपका 1:4 नेगेटिव होगा, यानी अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका 1 राइट आंसर डिडक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बोनस पॉइंट्स भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी एंड ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को दी जाएगी, यानी अगर आपके पास ए है तो 2% ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स और बी है तो 3%, यानी अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा तो आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स पहले से ही दिए जाएँगे। और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने सेट किए हैं वो आपको पहले मीट करने चाहिए, यानी आपकी हाइट अगर आप मेल हैं कम से कम 5 फीट 6 इंच होने चाहिए और आपकी चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड नॉर्मली 32 होनी चाहिए। अब आपको कहा जाए कि आप एक्सपेंड करें तो आपकी जो चेस्ट है वो 33 होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए एट लीस्ट। और रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी जा सकती है इन स्टैंडर्ड्स में, यानी अगर आप गोरखा या बोर ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच हो तो तब भी आप फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट में आप एलिजिबल हो जाएँ। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल्स को 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में क्रॉस करना होगा और पुशअप्स उनको 20 करने होंगे। फीमेल्स को 1000 मीटर्स रेस करनी पड़ेगी 6.5 मिनट्स में। और शॉट पुट जो जिसका वेट होगा 4 केजीज़ उनको 14 फीट दूर फेंकना पड़ेगा 3 अटेम्प्ट्स में, यानी 3 बार। अगर आप एक बार भी ये सही फेंकते हैं तो आपका मान लिया जाएगा कि आपने इसमें पास कर लिया है। उसके बाद अगर आप ये सारे स्टेजेस पास करते हैं तो आपको एक हॉस्पिटल एलोकेट किया जाएगा जहाँ से आपको फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लानी होगी। सिलेबस इसके लिए अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जब भी ये नोटिफाई करेंगे तो आपको अपडेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अभी तक इसका कोई सिलेबस नहीं आया है तो आप इसके लिए अभी कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको उसी के लिए स्टिक रहना है। तो अभी आपको कोई भी कहे कि ये पुराना सिलेबस था तो दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि जो लास्ट पोस्ट आई हैं वो बहुत पहले आई हैं तो उनका सिलेबस आज का सिलेबस बहुत फ़र्क है इन सब चीज़ों में। तो आपको चाहिए कि आप वेट करें इनके ऑफिशियल सिलेबस के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल आर्मड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा। कांस्टेबल के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी आप सिर्फ 10th पास ही होने चाहिए। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आप 12th पास साइंस के साथ होने चाहिए। कांस्टेबल फोटोग्राफर में आपके पास 12th साइंस होना चाहिए एंड 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में होना चाहिए। कांस्टेबल जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में भी आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने फिक्स किए हैं वो आप मीट करने चाहिए और फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में भी आप क्वालीफाई होने चाहिए। मुझे लगता है जो भी डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी थी वो हमने दे दी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवालात हैं आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।